हेलो बच्चों, तो एग्जाम का टाइम आ गया है। आपने साल भर खूब मेहनत करी है, खूब तैयारी की है, और जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है, जो भी आपको आता है उसको डिलीवर करने का बिल्कुल सही समय आया है। मतलब आपको जितना भी आपने सीखा है वो आपको यहाँ पर आउटपुट देना है। यहीं पर काम आएगा कि आपने कितना दिया है, इस एग्ज़ाम से क्लियर होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने साल भर तैयारी तो खूब की है, लेकिन कुछ बेसिक बातों का हम ध्यान ना रखें तो हो सकता है कि हम जितना कर सकते हैं उतना नहीं कर पाए। मतलब हम हमारा 100% नहीं कर पाए। यदि आप चाहते हैं कि आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है, जो भी तैयारी की है, और आप अपना 100% देना चाहते हैं, तो कुछ जो मैं बातें बता रहा हूं उन बातों का आपको ध्यान रखना है। उन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो, जेई एडवांस है, आप 50% तक भी क्वेश्चन बराबर करके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब जेई एडवांस थोड़ी सी टफ एग्जाम है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, दो दो तीन तीन टॉपिक को मिलाकर क्वेश्चन बनाया जाएगा। किन बातों का ध्यान रखना है, ये बातें आप जरा ध्यान से देखो। पहली बात तो ऐसा नहीं हो कि एग्जाम कल है और आप सुबह 4 बजे तक स्टडी कर रहे हैं और एग्जाम में गए और वहां पर आपको नींद आ रही और जो आता है आप वो भूल गए। तो एक दिन पहले फुल रेस्ट, पूरा आराम लेना है, बिल्कुल अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है। जो भी करना है एक दिन पहले तक तैयारी करो, नींद पूरी लेना है ताकि आप वहां पर तरोताजा रहें, फ्रेश रहें। और जब आप वहां जाएं, आप ऐसा नहीं हो कार्ड भूल गए, पहचान पत्र भूल गए। जो जो जरूरी दस्तावेज हैं, जो जो डेटाज हैं, जो जो आपको रखना है, वो सब आप साथ में लेके जाएं। जो जो जरूरत है, प्रवेश पत्र है, पहचान पत्र है, और जो भी आवश्यक दस्तावेज जो उसमें लिखे हैं वो सब पहले से प्रिपेयर करके रखें। ऐसा नहीं है, और बिल्कुल अपना बैग तैयार रखें, उसमें जिसमें भी आपको लेकर जाना है वो पहले से बिल्कुल प्रिपेयर रखें। ऐसा नहीं हो कि आप जल्दी जल्दी में आपके दस्तावेज भूल जाएं, फिर वहां आप घबरा जाएं। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि बेटा वहां पर पहले पहुंचे, टाइम से पहले, ताकि कूल रहे। ऐसा नहीं हो कि टाइम बचा नहीं है और आप जल्दी जल्दी करके जा रहे हैं। जैसे मान लो एग्जाम है, मान लो आपके 9 बजे, तो आप 8 बजे कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाएं ताकि किसी प्रकार की घबराहट नहीं रहे। और परीक्षा शुरू होने से पहले अपने आप को पूरी तरह से कूल कर लो, डीप ब्रीथ करो, लंबी गहरी सांसें लो। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद बिल्कुल भी घबराहट ना रखें, जो होगा अब हो जाएगा। मतलब मैं अपना जितना करके आया हूं मैं अपनी तरफ से करूंगा, मैं कूल रखूंगा, अपने आप को काम रखूंगा और एग्जाम का पेपर दूंगा। ये बिल्कुल मन में बना के रखें। तो सारे पहले पहुंचना है और कूल रहना है ताकि आप अच्छे से सोच सकें, शांति से अपना दिमाग पूरी तरह से लगा सकें। अब प्रश्न पत्र आपके सामने आ गया और एकदम से सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है। पहले 5 से 10 मिनट पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़े कि किस टाइप के प्रश्न आए हैं, कौन कौन से टाइप के प्रश्न आए हैं, किस में से कितने आए हैं, किस मतलब कौन से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। विषयवार रणनीति बनाए, मतलब हर सब्जेक्ट के हिसाब से। पहले वो सब्जेक्ट का चयन करो जिसमें आपका विश्वास ज्यादा है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है, उस सब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करना। ताकि आपको, जैसे आपको मान लो फिजिक्स में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो पहले आप फिजिक्स वाला सेशन अटेंड करो ताकि आपका रहे आत्मविश्वास बना रहेगा। तो आगे क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 क्वेश्चन हमसे पहले बन जाए तो नए क्वेश्चन में सोचने में अच्छे से आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने पहला क्वेश्चन किया, उसमें आप अटक गए, आप घबरा घबरा गए, और अब जो आगे सरल क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपको मुश्किल लगे, वो भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। तो विषय पहले डिसाइड करो कि कौन सा सब्जेक्ट के मतलब पहले मुझे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसमें मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो विषय मैं पहले लूं। फिर उसके बाद टाइम का विशेष ध्यान रखना है। एक सब्जेक्ट में टाइम चला गया, मैथ्स के लिए फिर टाइम कम बचा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब टाइम आप बिल्कुल बीच बीच में घड़ी में बिल्कुल टाइम देखते रहे कि मैं हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे रहा हूं कि नहीं। जिस हिसाब से आपके क्वेश्चंस हैं सिलेब चैप्टर वाइज, मतलब ऐसा समझो सब्जेक्ट वाइज, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के, जिसमें आपको लगता है ज्यादा टाइम, उसके लिए टाइम थोड़ा सा अलग बचा के रखें। और मान लो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है वह लिखे ताकि कुछ अंक मिले। पार्शियल मार्किंग भी होती है, तो वो पार्शियल मार्किंग का ध्यान रखें कि जितना प्रश्न आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है वो लिखें। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन इजी लगे वह पहले करें, जो आपको सरल लगते हैं वो आप पहले करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अंदाजा नहीं लगाना है, नेगेटिव मार्किंग है बेटा एग्जाम में।
मतलब आपको अंदाजा नहीं लगाना, हाँ हो सकता है इसका यही उत्तर हो। नेगेटिव मार्किंग से बचें, नहीं तो आपने जो सही किए हैं ना उसके भी मार्क्स थोड़े से दूसरे नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम हो जाए। तो नेगेटिव मार्किंग से तो बिल्कुल बचना है, मतलब अटकल तो लगाना ही नहीं। जब कॉन्फिडेंट हो जाओ उसका उत्तर देना है, इस बात का भी ध्यान रखें। सरल वाले प्रश्न पहले करना है और फिर अंदाजा नहीं लगाना है प्रश्नों को करने के लिए। जैसे प्रश्न कॉन्फिडेंट हो जाओ आप, उसके बाद उस प्रश्न को टिक करना है। अब मान लो कोई प्रश्न आपको बहुत हार्ड लगता है, तो घबराना नहीं है, उस प्रश्न को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। बाद में उसको वापस रिटर्न आएंगे, जब एक दो प्रश्न हो जाएंगे फिर आएंगे, और अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो। किसी भी स्थिति में कोई भी कंडीशन हो, अपना खुद का कॉन्फिडेंस नहीं बदल गिरने देना बेटा। हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, हमेशा धनात्मक सोच रखो कि मैं ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करता हूं, वो आता है तो हो सकता है फिर आपको पहले वाला वापस ध्यान आ जाए। इसलिए पहले यदि मान लो हार्ड लग रहा है, नहीं हो रहा है, तो तुरंत उसमें टाइम वेस्ट ना करना है, आगे बढ़ना है। जो आसान प्रश्न है वो हो जाए, फिर वापस बाद में टाइम मिले तो उस प्रश्न पे वापस आ जाए और अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें। बाद में अब आपको जो उत्तर आपने लिए हैं वो उत्तर पत्रक में मतलब साफ साफ लिखना, स्पष्ट स्पष्ट, क्योंकि आपको आ गया है फिर आपने वहां टिक गलत कर दिया जल्दी में तो गड़बड़ हो जाएगी। और यदि टाइम है तो वापस से एक बार एनालिसिस करें, सारे जितने भी आपने किए हैं उसकी समीक्षा करें पूरे पेपर की कि मैंने कौन कौन सा किया है, यदि टाइम मिलता है तो। और कोशिश करें कि जो आप प्रश्न कर चुके हैं उसके एग्जाम के खत्म होने के 5 मिनट पहले इतना टाइम निकालें कि आप एक बार फिर से उनको देख सके वापस से। कुछ गड़बड़ हो सकता है एकदम लास्ट में ध्यान आ जाए, तो मतलब उत्तरों की जांच करना है, आंसर को चेक करना है। कोई प्रश्न मान लो छूट गया है, कोई रह तो नहीं गया, ये प्रश्न आता था वो छूट गया, तो ये पूरा ध्यान रखना है, अवेयरनेस पूरी रखना है और शांति से पूरे पेपर को लास्ट में जमा करना है। बिल्कुल पूरा पेपर अच्छे से चेक करके नाम वगैरह सब लिखा है उत्तर पत्रक में, मतलब आपने सही सारे टिक लगाए हैं। सब कुछ करने के बाद और क्या करें, उनको आप वहां पर अटेम्प्ट करें, वहां पर ध्यान से जमा करें। इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं, इन टिप्स का आप ध्यान रखते हैं और आपने साल भर खूब तैयारी की है, तो एडवांस में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आपके पास आत्मविश्वास और धैर्य होना चाहिए, एक अच्छी रणनीति होना चाहिए। बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा रहे, आप सबका सिलेक्शन हो। थैंक यू ऑल।